अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे रिगार्डिंग आवर बोट कि बोट है क्या चीज़, काम किस तरह करता है, इसके लिए रिकमेंडेड सिटिंग क्या है, रिकमेंडेड कॉइन, रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज़ एंड डिफरेंट चीज़ें। ओके, सो पहले हम बात करते हैं जस्ट ओवरव्यू कि ये करंट बोट किस लिए डिज़ाइन किया गया और इसके एडवांटेजेस क्या है। ये नॉर्मली एक स्कैल्पिंग बोट है। मार्केट के अकॉर्डिंगली ये आपके लिए सेफ तरीके से बाई पोजीशन ओपन करेगा और जैसे ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल लेती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये मार्केट से निकलने की ट्राई करेगा। ठीक है, स्कैल्पिंग बोट है। आप 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, इवन 1 मिनट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है। एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त है। पहले जस्ट फॉर मोटिवेशन इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ये अभी मैंने BTC का परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे इस पर कि 1 BTC अगर एट द सेम टाइम लॉन्ग और शॉर्ट हम लगाए, यानी इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन वैसे ही मैंने ऑन कर दिया कि BTC बाई डिफ़ॉल्ट लॉन्ग और शॉर्ट हमारे लिए अगर ओपन कर ले तो इसकी एक्यूरेसी क्या है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 27 डेज़, आज 27 है तो 1 तारीख से लेकर 27 तक इसकी एक्यूरेसी चेक करती है। ओके फाइन, तो ये 27 डेज़ में इसने टोटल 212 ट्रेड ओपन की है लॉन्ग और शॉर्ट, और इसकी एक्चुअल अर्निंग कितनी है 65,747 विदाउट एक्सचेंज पीस। एक्सचेंज पीस को निकाल के ये इसकी अर्निंग है। ये पोर्टफोलियो मिसाल के तौर पर 5000 की पोर्टफोलियो है और ये ग्रो कर गई है, 70,000 तक लेके गया है। तो बोर्ड को अगर हम इसके हाल पे छोड़ ले और सारा मंथ इस पे ट्रेडिंग करें तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भी इस तरह अर्निंग हो सकती है। ये परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग में जिसको जितनी अर्निंग हुई है वो कितनी है, तकरीबन 39,000 प्रॉफिट लॉन्ग में हुई है और 26,000 की प्रॉफिट शॉर्ट में हुई है। और दोनों में जो ओवरऑल लॉस है, शॉर्ट में लॉस हुई है 12,000 तक और दूसरे में 10,000 तक। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 88,000, लॉस को निकाल ले और ये प्रॉफिट रहेगा। अच्छा, टोटल ट्रेड 212, जिसमें नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड 116, लेकिन 96 में स्टॉप लॉसेस भी हिट हुई है, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, एवरेज विनिंग ट्रेड 763, एवरेज लॉसिंग ट्रेड 237, यानी एवरेज अगर हम निकाल ले तो सबसे ज़्यादा लॉस किसी ट्रेड में अगर हुआ है 1000 तक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है किसी एक ट्रेड में वो 6,619 तक है। अच्छा, अगर हम लिस्ट ऑफ ट्रेड पे नज़र डालें तो यहाँ पे भी शो होगी कि प्रॉफिट ज़्यादा होगी और लॉस कम से कम। यहाँ पे एक एक ट्रेड की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी ट्रेड जो इसने ली थी 213 नंबर ट्रेड स्टिल ऑन है। इससे पहले 216 में स्टॉप लॉस, 87 स्टॉप लॉस है, 342 प्रॉफिट, 275 प्रॉफिट, इस तरह इन सो ऑन। ये रेट जो है ये लॉस की है और बाकी प्रॉफिट वाली है। ओके, 1700, 1000। ओके, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस किसी एक ट्रेड में जो इंपराई तौर पर हुआ है 1020 तक है 1 BTC की, लेकिन इससे पहले 3000 की प्रॉफिट इसको हुई है। ओके, 420। ओके एंड सो ऑन। ओके फाइन, ये तो BTC था। अगर आप में से कोई BTC एक BTC के बजाय हाफ BTC सेलेक्ट कर ले तो फिर वो सेम स्टोरी रहेगी ऑलमोस्ट। हाफ BTC की ये है। अब अगर कोई चाहता है कि यार मैं इतना ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ 0.1 BTC करता हूँ, तो उसकी एक्यूरेसी भी आप देख लीजिए, 1 महीने की 6,500 तक। ये छोटी पोर्टफोलियो वाले के लिए भी है। रिकमेंडेड 1000 वाला पोर्टफोलियो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन इससे कम भी आप अगर यूटिलाइज़ करना चाहे 0.05, ये बिल्कुल सेफ एंट्री है, आप इसको कर सकेंगे। आगे चल के हम इस पर बात करें, 3000 तक भी इसको अर्निंग हुई है। अच्छा, अगर एक बंदा चाहता है कि यार मैं दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ लॉन्ग में इंटरेस्टेड हो, तो ये ऑप्शन इसको ऑन करना चाहिए, ओनली लॉन्ग। ओके, तो ओनली लॉन्ग में इसको $1900 की प्रॉफिट है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो इसकी प्रॉफिट देख ली, शॉर्ट में 1300 तक। ओके, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, दोनों के लिए अलग-अलग बोर्ड यानी बनानी होगी, यानी अलर्ट बनानी हुई, एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए। इस पर हमने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है कि हाउ टू क्रिएट डिफरेंट अलर्ट्स फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये वाला ऑप्शन जो है ना, पहला वाला, ये आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर दे कि यार लॉन्ग और शॉर्ट अगर हम परफॉर्मेंस मैयर करना चाहे तो ये यूज़ करें। बाकी हम 1 यानी ये ऑन करेंगे, इसके लिए अलर्ट बनाएंगे, और ये अगर शॉर्ट करना है तो इसके लिए अलर्ट बनाएंगे। इस पर मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आगे चल के अगर मौका मिल गया हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, अब एक बंदा है वो इंटरेस्टेड है
किस में, इथीरियम कॉइन। अगर कोई एक बंदा है इथीरियम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अगर यूज़ करे फॉर मंथ 2 इथीरियम विद रिस्क मैनेजमेंट, तो ये छोटी सी पोर्टफोलियो है 1000 वाला, ये ग्रो कर गया है 7500 तक, यानी 6500 तक इसको एक्सपेक्टेड अर्निंग हुई है अगर ये बोर्ड इसकी हाल पे छोड़ लिया हम। ओके, ये लिस्ट ऑफ ट्रेड है। बाज़ औक़ात इसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, जिस तरह बीटीसी में हमने दिखा दिया, लेकिन स्टॉप लॉस हिटिंग इतना मसला नहीं है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं लेकिन वो रिकवर हो जाती है नेक्स्ट ट्रेड में। ओके, तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सोलाना पे। अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो इसकी कुरेसी भी यहाँ मौजूद है। अगर 20 सोलाना कोई बाई कर ले तो लास्ट ओके 1 महीने का हम करते हैं। अच्छा, 188 ट्रेड इसने ली है और 6500 तक इसको भी अर्निंग हो चुकी है 20 सोलाना के साथ। माशाल्लाह ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। लेकिन सोलाना लास्ट इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था, इसलिए लॉन्ग की ये ट्रेड ज़्यादा होगी अर्निंग और शॉर्ट की भी होगी। ओके, ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी हिट होती है, मसला नहीं है। ये ओवरऑल इसकी समरी है, तो आप इसमें से कोई भी एक कॉइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक और छोटे कॉइन है हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट को, TIA कॉइन है। इसके परफॉर्मेंस अगर आप मेजर करना चाहें तो आप यहाँ भी 150 से लेकर 200 TIA कॉइन बाई सेल कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस देखते हैं क्या सीन है। ओके, 1 महीने की रिपोर्ट अगर हम TIA कॉइन को यूटिलाइज़ करें तो 1700, ये भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। पर ट्रेड $60, $20, $30, $25, ये छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, ये भी ज़बरदस्त है अगर आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो दिस वन इज़ आल्सो ओके। बट नॉर्मली रिकमेंड हम करते हैं कि आप यूज़ करें क्या कौन से कॉइन, BTC, इथीरियम या सोलाना। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं इसकी कुछ बातें हैं कि 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं यूज़र मैनुअल की तरह कि डिफरेंट स्ट्रेटजी हम इसके लिए कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली सबसे पहले आप मार्केट की स्ट्रक्चर को देखना, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मार्केट की नॉर्मली 3 स्ट्रक्चर है या 3 फेजेस है। एक होता है इस तरह ऊपर साइड पे, इसको कहते हैं बुलिश, यानी मार्केट एक अप मोमेंट पे सफ़र करती है, यानी हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एक और स्ट्रक्चर जिसको बियरिश कहते हैं कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अच्छा, इस अप ट्रेंड में अगर आप लॉन्ग यूज़ करें ओके तो ये ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगा। इसी असना अगर मार्केट डाउन भी आए तो शॉर्ट भी एट द टाइम आप ओपन कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इनके लॉन्ग के टारगेट हिट होंगे और शॉर्ट के भी टारगेट हिट होंगे, लेकिन कंपेयर टू लॉन्ग वो ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं देगा, लॉन्ग की प्रॉफिट ज़्यादा होगी। डाउन ट्रेंड में अगर आप कौन सा वाला बोर्ड ऑन रखें, आगे चल के हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, शॉर्ट वाला रिकमेंडेड होता है। लॉन्ग वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मार्केट डाउन आए फिर ऊपर जाए तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी ओपन पॉसिबल है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो इसकी ज़्यादा होगी प्रॉफिट, इसकी थोड़ी कम। एक फेज़ होता है कंसोलिडेशन फेज़ ऑफ द मार्केट, जिसमें मार्केट ऊपर से न बुलिश होती है न बियरिश होती है, एक ख़ास रेंज में इस तरह सफ़र करते हैं। तो इस दौरान आप 15 मिनट पे मार्केट ओपन कर ले और देख ले कि यार मार्केट कंसोलिडेशन जोन में तो नहीं है। जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में होता है तो नॉर्मली ये स्टॉप लॉस हिटिंग गेम होता है, ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होती है इसमें। इसको बोरिंग फेज़ ऑफ द मार्केट कहती है। नॉर्मली लोग इस कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करते, फिर वो मार्केट का इंतज़ार करते कि यार ये ब्रेकआउट हो जाए फिर मार्केट में एंट्री लेते हैं, या ब्रेक डाउन हो जाए फिर मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो इस तरह सेम बोर्ड भी अगर आप इस लेवल पे चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो ओपन करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस नॉर्मली हिट होंगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, सारा लॉस एक ही टारगेट अच्छी वाले ट्रेड में रैली आएगी, इसमें रिकवरी उसकी पॉसिबल है। अच्छा, सबसे पहली बात हाउ टू यूज़, ये तो हमने बता दिया कि हम लॉन्ग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, बोर्ड के 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है लॉन्ग, ओके हम करते हैं सेलेक्ट, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। ओके, हाउ टू यूज़, ओके आप मार्केट की सिचुएशन को देख लें। मिसाल के तौर पर अभी हम देखते हैं मार्केट की ट्रेंड को, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज हम सेलेक्ट करते हैं BTC की मिसाल लेते हैं, BTC या इथीरियम, जो भी कॉइन आप सेलेक्ट करते हैं मसला नहीं है। अच्छा, अभी देख लें कि जिस तरह 3 पेजेस हमने बयान की, पहला फेज़ ये वाला था, ओके ये एक कंसोलिडेशन फेज़ था,
तो नॉर्मली कंसोलिडेशन प्लेस में BTC ने तो ट्रेड भी ओपन नहीं की, लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई किसी और कॉइन का इंतखाब करते हैं तो शायद उसने इस कंसोलिडेशन में दो स्टॉप लॉसेस हिट करवाए होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंसोलिडेशन जोन में नॉर्मली आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो आप दिल छोटा न करें। ठीक है, या बिल्कुल बोर्ड को बंद करें या दिल छोटा न करें। इसमें आप देख सकते हैं कि दो मरतबा स्टॉप लॉस इसकी हिट हो गई। ओके, अब जैसा ही मार्केट में मोमेंटम आया तो अच्छा हम इस पे बात करते हैं कि इस बोर्ड को इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहली बात, आप ये एक होती है नॉर्मल कैंडल, ये नॉर्मल कैंडल है। इसकी कुरी से अगर हम देखें इथीरियम, पहला वाला इथीरियम है, अगर इस नॉर्मल कैंडल पे इसकी रिपोर्ट देखते हैं तो इसकी प्रोग्रेस इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी। अच्छा, ये इथीरियम हमने कितनी सेलेक्ट की है, ज़्यादा सेलेक्ट की है। हम इथीरियम को यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ा कम करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 इथीरियम है, लॉन्ग शॉर्ट कोई करता है, परफॉर्मेंस चेक करते हैं डिफरेंट टाइम डिफरेंट कैंडल पे। इसकी परफॉर्मेंस देखिए 461 है, लेकिन जैसे ही हम ये कैंडल चेंज करते हैं हाइकानाशी को तो इसकी कुरी सी परफॉर्मेंस ना 6000 तक लेके गया है। तो ये मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जो कैंडल आप यूज़ करेंगे, कौन से वाले यूज़ करेंगे, ये हाइकानाशी। यहाँ पे और कैंडल भी है, आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कैंडल भी है, आप इस पर चेक करें 5200 तक लेके गया। ओके, लेकिन हम नॉर्मली रिकमेंडेड करते हैं कौन सा वाली, हाइकानाशी, ये वाला चेक करें ना, इस पे माइनस में चला गया, ये रिकमेंडेड नहीं है। सेम अगर आप BTC को देख लिए, BTC पे भी नॉर्मली 2 तरह के कैंडल ज़बरदस्त है, एक ये हाइकानाशी वाला और एक ये कैंडल है, लेकिन इस पर आप रिसर्च कर ले, दोनों की कुरी सी चेक कर ले। हाँ, 0.05 यहाँ पे 3250 तक लेके गए है। अगर आप ये कैंडल यूज़ करें, अगर ये हाइकानाशी यूज़ करते हैं 3250, यहाँ पे देखते हैं 1300। तो ये जो है ना, एक एक वैल्यू आपके लिए जादू लेके गएगा। यहाँ पे अगर आप ने BTC में अगर ये हाइकानाशी कैंडल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस है 1300। अगर नॉर्मल कैंडल यूज़ करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस है कितना, 1100 के बजाय ना माइनस, ये नॉट रिकमेंडेड। लेकिन इसमें अगर ये कैंडल यूज़ करें, ये हाई कुमा वाला, तो इस पर 3200 तक है। तो ये अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि यार इसमें कौन सा आपको सूट करता है। BTC के लिए ये 2 कैंडल सूट कर रहे थे, तो इसलिए हमने आपको दोनों रिकमेंड की। यहाँ पे देख लिए फॉर लिस्ट ऑफ ट्रेड, एक एक ट्रेड यानी छोटी छोटी पोर्टफोलियो वालों के लिए भी है, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके टारगेट हिट हो गई है और बाज़ ब्रेक इवन पे निकल गई है, तो खतरे खतरे से समंदर बन जाता है। ओके, ये फ़ाइन। अच्छा, तो नॉर्मली अगर आप इथीरियम यूज़ करते हैं या सोलाना या कोई और कॉइन, तो आप हाइकानाशी कैंडल यूज़ करें पहला। दूसरी बात यह कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, तो इस पर इसकी रिज़ल्ट ज़बरदस्त है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके रिज़ल्ट ज़बरदस्त है। इथीरियम को दोबारा चेक करते हैं 1 मिनट में, 1 मंथ में 6600। ओके फ़ाइन। अब हम नंबर ऑफ ट्रेड 172 है, 6600, ये टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड कम हो गए 62 और नेट प्रॉफिट 7900, यानी हाफ हो गया। अच्छा, अब अगर ये आप इंक्रीज़ करते हैं टाइम फ्रेम 3 मिनट करते हैं, 3 मिनट भी अच्छा है अगर कोई ज़्यादा ट्रेड करना चाहे, तो ये 7000 तक लेके गया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा हो गई। ओके फ़ाइन, तो आप 3 मिनट भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से वाले टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है। ये 13000 तक लेके गया, नंबर ऑफ़ ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट भी होते हैं और बार बार मार्केट में बाई सेल की अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छी बात है, लेकिन ये बाद वक़्त सरदर्दी का सबब भी बनता है। हर वक्त आप ट्रेड को देखेंगे यार कोई गलती मिस्टेक तो नहीं हुई, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ओके फ़ाइन, ये 2 सेटिंग है कि आप इस पर नज़र रखें। अच्छा, अब अगर कोई चाहता है कि यार मैं ज़्यादा ट्रेडेड में इंटरेस्टेड हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक और चीज़ भी है यहाँ पे, आप ये ATR वाला जो वैल्यू है इसमें भी छेड़छाड़ कर सकती है अगर आप 2 करते हैं। ओके, तो इसमें भी नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन इसमें बाद औक़ात फेक सिग्नल भी आएंगे, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमने ATR वैल्यू अभी यहाँ पे देख लिए 254 ट्रेड हो गई, ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो गई और 7752 तक ही पहुँच गया। लेकिन एक और बात मज़ीद ज़्यादा करनी है तो ये अनचेक करें, यूज़ क्लोज प्राइस फॉर एक्सट्रीम, तो ये मज़ीद भी बढ़ सकती है।
लेकिन ज़्यादा ट्रेड का फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए सरदर्दी का सबब बनेगा। 7,000 से ज़्यादा होंगी, ये 10,000 तक लेके गया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गई। ओके, अच्छा, अब दोबारा एक बंदा है कि वो ATR पहले वाला यूज़ करना चाहती है 2.55, लेकिन ये अनचिक किया इसने। ओके फाइन, ये देख ली, ये 7,000 ये हो गया। अभी मज़ीद इसको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करना चाहता है कोई बंदा है, तो ये भी कंफर्म बाम क्लोज। ओके, ये भी अनचिक करे और अभी रिज़ल्ट देख लें, 7,000 तक ये भी है। तो नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको भी चेक करें, इस तरह ये भी चेक करें, और ये सिंपल इसमें लॉन्ग और शॉर्ट के लिए बनाए तो बेस्ट रहेगा। नंबर आप सिग्नल कम मिलेंगे, मसला नहीं है, लेकिन सरदर्दी का काम नहीं रहेगा फिर। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई अलर्ट लगाना चाहे तो अलर्ट कब लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ है। अभी लेट्स सपोज़ आपने फ़र्स्ट टाइम इस बोर्ड को यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड अलर्ट्स। यहाँ पे अलर्ट लगाने के लिए हमारे साथ एक वेबहुक का लिंक होना चाहिए, इस पर हमने वीडियो बनाई है, वो देख लें कि हाउ टू क्रिएट बाइनांस वेबहुक। यहाँ पे एक मैसेज फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है कि वो मैसेज फॉर्मेट कहाँ पे आपको मिलेगा, वो यहाँ वहाँ पे कॉपी करें और पेस्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप कितनी इथेरियम में इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पर 2 इथेरियम पे इंटरेस्टेड है, तो जो मैसेज फॉर्मेट आपको मिले, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई है, कोई भी एक ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर ये इथेरियम है, इथेरियम का आप यहाँ पे देख लें कि मैसेज फॉर्मेट में हमने लिखा है क्वांटिटी, आप यहाँ पे देख लें 5 इथेरियम में क्वांटिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 5 इथेरियम। ओके, इस तरह सोलाना में 20। ओके, तो जो भी कॉइन आप सेलेक्ट करते हैं इसमें के मैसेज फॉर्मेट में वो मैसेज कॉपी करें, पेस्ट करें। ओके, तो अभी बेस्ट ये तो हमने बात की कि हाउ टू यूज़ इट। अब बात करते हैं कि बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है कि इस बोर्ड को चलाने के लिए हमारे साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है, किस तरह करेंगे। ओके, सेटिंग पे तो हमने बात की कि सेटिंग क्या है कि आप कॉइन का इंतखाब करें, टाइम फ्रेम का इंतखाब करें और कैंडल टाइप। ओके, कॉइन का इंतखाब हम बाद में भी बात करेंगे। कॉइन आपने सेलेक्ट किया, टाइम फ्रेम मिसाल के तौर पर 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट एंड सो ऑन। कैंडल टाइप नॉर्मल कैंडल, हाई कैनाशी कैंडल और एक और हाई को वाला कैंडल BTC के लिए बेस्ट था, इनका इंतखाब करें, ठीक है। फिर ATR मल्टीप्लाई, ये जो है ना 2.55, 2, 1.88, 1.55, ये जितना ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ़ सिग्नल रिड्यूस होंगे, लेकिन पाल सिग्नल वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर 1 मिनट से लेके 5 मिनट पे स्कैल्पिंग करनी है तो ये 2.5, अगर 15 मिनट वाला स्कैल्पिंग करना है तो ये लगा ले। अगर ये लगाना है तो उसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने बताई। कुछ और भी वीडियो चिक अनचिक वाला सेटिंग पे भी हमने बात की कि उससे भी वो ज़्यादा कम हो सकती है। अच्छा, रिकमेंडेड कॉइन छोटे पोर्टफोलियो वालों के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप सोलाना पहले नंबर पे ले लें, ताकि इसकी इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। सोलाना के साथ साथ आप इथेरियम को भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ BTC को भी ले सकते हैं, और साथ में TIA कॉइन या और कॉइन अपनी मर्ज़ी का कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर ले, उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस पहले देख लिया करें और फिर इसके बाद लगा लिया करें। अच्छा, सोलाना 500 पोर्टफोलियो है अगर आपके पास, तो सोलाना 15 से 20 तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। इथेरियम 0.5 से 2 तक मैक्सिमम आप लगा सकते, इससे ज़्यादा न लगाए। BTC 500 पोर्टफोलियो वालों के लिए 0.05, 0.1 तक आप ले सकते हैं। TIA कॉइन 150 से लेके 200 तक 200 TIA कॉइन आप बाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया रिकमेंडेड कॉइन एंड रिकमेंडेड नंबर आप। ओके, अब अगर किसी के साथ $1000 है तो ये नंबर आप डबल कर सकते हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा ना करें, ठीक है। और ये 3 से ज़्यादा ना करें, और ये 0.2 से ज़्यादा ना करें, ताकि फिर अगर किसी वक्त आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप स्ट्रेस में ना रहे, ठीक है। इसलिए नंबर आप
क्योंकि ये मार्केट आपको बार बार मौका देगी, तो जितना कम पोजीशन साइज ओपन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज़ आप क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड स्ट्रेटजी पे हम बात करते हैं कि केस नंबर 1 में ये है सिंपल तरीक़ा कि आप लॉन्ग के लिए एक अलर्ट बनाए, शार्ट के लिए एक अलर्ट बनाए। ठीक है, एक अलर्ट बनाए लॉन्ग के लिए, एक अलर्ट बनाए शार्ट के लिए। फिर आप देख ली कि मार्केट की डायरेक्शन अप साइड है। ओके, तो आप क्या करें, ये लॉन्ग वाला अलर्ट ऑन रखने दे, शार्ट वाला अलर्ट बंद रखिए। ओके, जब ट्रेड डाउन साइड पे हो ट्रेंड, ओके, तो फिर क्या करना चाहिए, शार्ट वाला ऑन रखिए, लॉन्ग वाला क्लोज रखिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब अगर कोई चाहता है कि यार मैं केस नंबर 1 या लॉन्ग यूज़ करे या शार्ट यूज़ करे, लेकिन ये अच्छा कंसोलिडेशन के केस में आप मार्केट को देख ले, इसमें दोनों लॉन्ग शार्ट दोनों बंद करे, बस मसला नहीं है। ये सिंपल सिचुएशन है केस नंबर 1। ओके, या लॉन्ग यूज़ करे या शार्ट यूज़ करे, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। या अगर बंदा चाहता है कि यार मुझे कुछ पता नहीं है, ये ट्रेडमेंट का बिल्कुल पता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, तो आपके लिए भी केस नंबर 2। ओके, सिंपल इन एक कॉइन का ये पहला वाला केस भी है। कोई भी कॉइन उठा ले, कॉइन 1 मिसाल के आपके पास एक कॉइन है, उस पर ये बनाए, कोई भी, चाहे इथेरियम हो, सोलाना हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, केस नंबर 2, अब अगर कोई एक बंद है, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, मैं क्या कर लूँ, तो आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर ले, सोलाना, इथेरियम, BTC, कोई भी कॉइन उठा ले और सिर्फ सिंपल एक लॉन्ग लगाए या शार्ट लगाए, कोई भी लगा दे, बिल्कुल कुछ भी ना करे, बस ये दोनों आप लगा सकते हैं, है ना। ये दोनों लगाए, आर लॉन्ग लगाए, आर शार्ट लगाए, दोनों को ऑन रखना है, दोनों को ऑन आप रखना है, वगैरह वगैरह। कॉइन नंबर 1। ओके, केस नंबर 3, ये बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन बिल्कुल किसी को पता नहीं है स्ट्रक्चर का, बस आंखें बंद करके ही लगाई। अच्छा, केस नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। केस नंबर 3, लेट सपोज आपके पास कॉइन नंबर 1 है, कॉइन नंबर 2 है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, दोनों के लिए लॉन्ग शार्ट, लॉन्ग शार्ट। ओके, आपने अलर्ट बनाए। तो केस नंबर 3 में ये है कि कॉइन नंबर 1 का उठाइए लॉन्ग, कॉइन नंबर 2 का उठाइए शार्ट। ओके, या कॉइन नंबर 1 का उठाइए शार्ट और कॉइन नंबर 2 का उठाइए लॉन्ग। ओके, तो एक टाइम में आपके साथ अगर मार्केट ऊपर जाए तो कॉइन नंबर 1 का, यानी जो ये कॉइन है, ये लॉन्ग पोजीशन ओपन होगी। ओके, फिर जैसे ही मार्केट डाउन सफ़र करेगा तो लॉन्ग पोजीशन क्लोज होगी और शार्ट पोजीशन ओपन होगी, वो भी कॉइन नंबर 2 का। ये स्ट्रेटजी समझ आई कि दोनों का बनाए, एक का लॉन्ग, एक का शार्ट, एक का लॉन्ग, एक का शार्ट, लेकिन एक टाइम पे मार्केट का ट्रेंड ऊपर साइड पे है तो इसका लॉन्ग ओपन करे और शार्ट ओपन करे। तो मार्केट ऊपर जब सफ़र करेगी तो ये लॉन्ग ओपन होगी, और मार्केट डाउन सफ़र करेगी तो फिर ये शार्ट ओपन करेगी। या मार्केट अगर इसने शार्ट के लिए आपने बनाए हैं तो ये आप मार्केट जब डाउन आएगी तो ये शार्ट पोजीशन ओपन होगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉन्ग पोजीशन ओपन होगी। ठीक है, तो इस तरह 24 आवर में आपके साथ हमेशा के लिए एक ट्रेड ऑन होगी। अच्छा, केस नंबर 4, मल्टीपल केस आप बना सकते हैं। केस नंबर 4, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, ओके, अगेन लॉन्ग शार्ट बनाए, लॉन्ग शार्ट बनाए, चाहे मार्केट की साइड ऊपर हो, नीचे हो, जो भी हो। ओके, लॉन्ग अलर्ट, यानी मार्केट ऊपर जा रही है तो ये भी लॉन्ग ओपन करेगा, ये भी लॉन्ग ओपन करेगा। अब मार्केट डाउन आ रही है तो ये भी शार्ट ओपन करेगा, ये भी शार्ट ओपन करेगा। लेकिन इसमें आप ये करें कि हमेशा कोशिश कर ले कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने नॉर्मली सोलाना 20 बाई करते हैं। ओके, तो आप इस केस में अगर दोनों अलर्ट लगाने हैं तो 15 बाई कर ले। ये नॉर्मल केस में आप 2 इथेरियम बाई करते हैं तो 1 इथेरियम बाई कर लिया करें। इस तरह ये शार्ट में भी कम से कम पोजीशन ओपन कर ले। ओके, अब मार्केट ऊपर जा रही है, इसका अलर्ट ऑन हुआ तो दोनों लॉन्ग ओपन होगी, और मार्केट की डायरेक्शन डाउन है तो दोनों शार्ट ओपन होगी। ओके, फाइन, ये भी समझ आ गया केस नंबर 4। ओके, केस नंबर 5, आखिरी केस डिस्कस करते हैं। और केसेस भी है लेकिन एक और केस भी डिस्कस करते हैं। केस नंबर 5, ओके, आपके पास जैसे ही नॉलेज एडवांस होगी तो पहले आप BTC पे नज़र रख ली।
BTC। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं बिल्कुल सिक्योर तरीके से ट्रेड कर लो तो आप BTC की बोर्ड पे देख ले, चाहे उसमें ट्रेड ऑन न करे, ठीक है। जैसे ही BTC बोर्ड बाई का सिग्नल दे, बाई का सिग्नल जैसे ही दे दे तो आपने एडवांस में ये अलर्ट जो बनाई है, ओके, केस नंबर 4 की तरह आपने सारे अलर्ट बनाई है। लेकिन ये अलर्ट ओके स्टार्ट में अलर्ट आपके पास होंगे, आपके पास अलर्ट है, ओके, लेकिन सारे जो है ना स्टॉप है। जैसे BTC ने बाई का सिग्नल दे दिया, ओके, आप मैनुअल तरीके से अपने कॉइन में कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, अगर एक सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करनी है, इसमें मैनुअल एंट्री कर ले, मैनुअल एंट्री कर ले अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, और फिर अलर्ट ऑन रखिए, अलर्ट ऑन करें। तो जैसे ही BTC में आपको कंफर्मेशन मिल गई कि यार सिग्नल आया है, ओके फाइन, फिर डायरेक्टली ट्रिगर लगे। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ आएगी कि BTC ने बाई का सिग्नल दे दिया तो आप आए अपने फेवरेट कॉइन, मिसाल के तौर पर इथीरियम है, उसमें एंट्री कर ले और बोर्ड को ऑन कर दे, सेम इस तरह सोलाना में। अच्छा, ये किस तरह, इसके एडवांटेज क्या है? मिसाल के तौर पर अभी हमने देख लिया कि इथीरियम ने यहाँ पे 2 मरतबा ट्रेड दी, ओके। इथीरियम ने यहाँ पे 1 मरतबा ट्राई की, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके। यहाँ पे देख ले, इथीरियम ने ट्रेड ले ली, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको कामयाबी मिली, ओके। अगर आप चाहते हैं कि यार ये आप इसी अंदाज से कर ले कि आपका बिल्कुल स्टॉप लॉस ही हिट ना हो, तो पहले आप क्या करेंगे, BTC के मोमेंटम को देख ले, यहाँ पे देख ली BTC को, हाइकनाशी वाला सेटअप है। अच्छा, अगर BTC पे हम नज़र डालें तो इसने यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया था, तो आप मैनुअली कोई एंट्री ना करें। जैसे ही BTC आपको यहाँ पे एंट्री दे, ओके, BTC ने हमको यहाँ पे एंट्री दे दी, सिग्नल आया, ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ओपन करेंगे, एक्सचेंज में मैनुअली एंट्री लेंगे, और फिर मिसाल के तौर पर यहाँ पे इथीरियम है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। जैसे BTC ने सिग्नल दे दिया तो मैनुअली लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, और इथीरियम का बोर्ड जो स्टार्ट में हमारे पास आप था, ये इथीरियम है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे 5 क्वांटिटी के लिए हमने बताई है, तो यहाँ पे ये बोर्ड हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट से निकलने का टाइम आए तो ये बोर्ड हमको सिक्योर तरीके से मार्केट से निकालेगा, ओके। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी बताई ये काफ़ी है, और फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या सपोर्ट टीम से राबिता कर ले, वो आपको गाइड करेगा। लेकिन एक बात और भी याद रख ले कि यहाँ पे कुछ चीज़ें है, लेट सपोज अगर आपसे अलर्ट मिस हो गया है तो आप कब लॉन्ग की अलर्ट लगा सकते हैं, ओके। आप अलर्ट लगाए, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग की अलर्ट लगाते हैं तो यहाँ पे फिर आपके साथ रिवर्स ट्रेड ओपन होगी, तो आपको वेट करना चाहिए कि ये लॉन्ग पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो इस केस में आपके साथ अगर शार्ट की अलर्ट है वो ऑन रखने दें, जैसे ही मार्केट में शार्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके लिए शार्ट की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही शार्ट की ट्रेड ऑन होगी तो फिर आपके साथ शार्ट का अलर्ट भी ऑन है, लॉन्ग का जो अलर्ट पहले से आपके साथ मौजूद था उसको ऑन करें, ठीक है। फिर जैसे ही मार्केट में इसी तरह लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आए तो फिर आप लॉन्ग ऑलरेडी आपके साथ तैयार होगी, तो ऑटोमेटिक तरीके से आपके लिए पोजीशन ओपन करेगी, ठीक है जी। बस ये चीज़ ही थी, और कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गाइड यू इन आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। थैंक यू।